नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। किसी भी तरह के नए रिश्ते में जुड़ने से पहले, स्पेशली अगर वो रिश्ता शादी का है, तो कुछ एक बातें होनी चाहिए जो आपको और आपके पार्टनर को करना चाहिए। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपकी पहली बार शादी होने वाली तो ये वीडियो आपके लिए कारगर है, आपके लिए काफी जरूरी है। लेकिन बाय चांस आपकी अगर दूसरी या तीसरी शादी भी हो रही है, तब भी यह वीडियो आपके लिए उतना ही असरदार है, उतना ही काम का है, क्योंकि आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ वो ये है कि आपकी मनी फिलॉसफी और हैबिट के बारे में आपको एक दूसरे से कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर का मतलब उनका रवैया कैसा है पैसे के बारे में। क्या वो पैसे खर्च करके लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, या फिर वो पैसे को कंजूसी से मतलब बहुत ही जितना जरूरत का है उतना ही खर्च करके जीने में बिलीव करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी बितानी है। तो अगर आप दोनों की थॉट प्रोसेस मैच नहीं होती तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बेहतर है कि अपने शादी के रिश्ते से जुड़ने से पहले ही आप इस बारे में बातचीत कर लें, ताकि आपको पता हो कि आप दोनों सेम पेज पे हैं कि नहीं है अपने इस रिलेशनशिप के और अपने मनी फिलॉसफी और हैबिट्स के बारे में अगर बात आती है तो। अगली जो बात आपको एक दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि आपकी अर्निंग्स कितनी है। बहुत बार लड़कों के साथ ये होता है कि लड़कों को अगर उनके बारे में, उनके पैसे के बारे में पूछा जाए तो उन लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है कि यार इसको मेरे पैसों से क्या मतलब है, मैं टेक केयर करूंगा ना इसके सारे के सारे खर्चों का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ शादी कर रहे हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो यहां पर आपको सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि वो बंदी आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, जो भी है आपके पार्टनर, उनको पता होगा कि आपकी मतलब क्षमता कितनी है, आपका कितना अर्निंग है। उस हिसाब से वो आपके साथ में अपना रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और वो देखेंगे कि क्या हाँ आगे इन फ्यूचर ये बंदा मेरे सारे एक्सपेंसेस को टेक केयर कर सकता है कि नहीं, या फिर अगर ये मेरी वाइफ है तो क्या ये जॉब करना पसंद करेगी शादी के बाद, या फिर ये एक होम मेकर बनना चाहेंगी, या फिर बेसिकली अर्निंग्स, घर में पैसे कितने आएंगे ओवरऑल दोनों पार्टनर्स के साथ में मिलजुल कर। ये बात, ये एस्पेक्ट आपको जरूर डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ प्यार से बात नहीं बनती है, आपको पैसों के बारे में भी जानकारी और बातचीत जरूर करनी चाहिए। तीसरा सबसे जरूरी एस्पेक्ट होता है कि आप दोनों को एक दूसरे का क्रेडिट स्कोर पता होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर मतलब काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्रेडिट स्कोर बेसिकली दर्शाता है कि ये बंदा या ये बंदी डिपेंडेबल है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, क्या ये भरोसेमंद है, क्या इन पर आप विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्रेडिट स्कोर ये दिखाता है कि अगर इस बंदे को लोन मिलता है तो क्या ये बंदा अपना लोन टाइम पर पे करता है कि नहीं। और अगर कोई इंसान लोन टाइम पर पे नहीं करता है, अगर अपने लोन को सेटल करता है, उसे टाइमली पे नहीं करता है, तो ये दिखाता है कि इस बंदे पर, इस इंसान पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर किसी इंसान का क्रेडिट स्कोर कम है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जो कि आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी नए रिश्ते जोड़ने से पहले, अपनी शादी वगैरह करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर को सुधार लें। क्योंकि कल के दिन अगर आप साथ मिलकर एक घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो डेफिनेटली अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको फटाक से लोन मिल जाएगा। नहीं तो आपको लोन कितना भी आप धक्के खा लें, ठोकरें खा लें, आपको काफी महंगी दरों पर लोन मिलेगा, जो कि ओवरऑल आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चौथा जो सबसे जरूरी एस्पेक्ट होता है वो ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस डिस्कस कर लेने चाहिए, अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां डिस्कस करनी चाहिए। आपको बता देना चाहिए कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर कितने लोग मतलब आपकी वजह से उनके खर्चे वगैरह चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक लेडी हैं, अगर आप किसी से शादी करने के लिए जा रही हैं कल के दिन, तो आपको पता होना चाहिए, आपको आपके हस्बैंड को, आपके होने वाले हस्बैंड को पता होना चाहिए कि हाँ आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। अगर मान लीजिए आप एक सिंगल चाइल्ड हैं, आपके सिबलिंग्स नहीं, आपके भाई बहन नहीं है, तो ऐसे में क्या आप अपने पेरेंट्स के खर्चों का टेक केयर कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको ये क्लियरली एस्टैब्लिश कर देना चाहिए अपने होने वाले पति के साथ। उनको बता देना चाहिए कि अगर मैं शादी कर भी लूं तब भी मैं अपना सारा का सारा अर्निंग, सारा का सारा सेविंग हमारे ससुराल में नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने पेरेंट्स को भी देना पड़ेगा। तो अगर आपके होने वाले पति इस बात को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो डेफिनेटली उस इंसान के साथ आपको अपना रिश्ता बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर उनको कल के दिन शादी होने के बाद पता चले कि यार अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा आप अपने फैमिली में दे रहे हैं, या आपके ऊपर कोई और डिपेंडेंट है उनको दे रहे हैं, तो उनका हो सकता है कि मनमुटाव हो जाए आप दोनों के बीच में और आपके रिश्ते के ऊपर थोड़ी सी आंच आ जाए। तो इसलिए ये सब बातें पहले ही डिस्कस करना चाहिए और क्लैरिटी रखना चाहिए। पांचवा जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो ये है कि शादी के बाद क्या आप दोनों एक जॉइंट अकाउंट मेंटेन करना चाहेंगे या सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना चाहेंगे। शादी के बाद हम अपने पार्टनर के साथ हर एक चीज शेयर करते हैं, हम अपना लाइफ शेयर करते हैं, अपनी खुशियां शेयर करते हैं, अपने घर शेयर करते हैं और अपना सुख दुख शेयर करते हैं। लेकिन क्या आप अपने अकाउंट को भी शेयर करना चाहेंगे या नहीं, ये एस्पेक्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जॉइंट अकाउंट के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जॉइंट अकाउंट में अगर मान लीजिए अगर आपके हस्बैंड प्राइमरी अकाउंट होल्डर बनते हैं, तो अगर आपका कुछ खर्चे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, चेक वगैरह बाउंस होता है, तो
तो इसका असर आपके प्राइमरी अकाउंट होल्डर के ऊपर ज्यादा पड़ता है, उनके क्रेडिट स्कोर के ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो क्या आपके हस्बैंड वो जोखिम लेने को तैयार हैं? क्या आप वो जोखिम लेने के लिए तैयार हैं एज अ वाइफ? तो ये सारी एस्पेक्ट्स आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन शादी होने के बाद अगर आप लोग ये सब डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़े फसाद हो जाए। तो इसलिए पहले ही इस बात की क्लैरिटी ले लें ताकि आप लोगों का आने वाला जीवन काफी सुख वाला हो। छठा एस्पेक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी आप लोगों को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। मुझे पता है कि अब आपको लगेगा कि यार कल के दिन ये शादी कंफर्म नहीं हुई मैंने अपनी सारी की सारी जानकारी इसको बता रहा हूं, मतलब कल के दिन मेरा नुकसान हो गया तो। लेकिन ऑब्वियसली आप उस स्टेज पर आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ अब होने वाला है कि बात की नहीं होने वाली है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ बात पक्की होने वाली है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब आपको बता देना चाहिए कि आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कहां पर क्या क्या इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपने बता दें अपने पार्टनर को कि हाँ मैंने आरडी करवाई है, एफडी करवाई है, या इतना इतना मेरा सेविंग्स है, इतना इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली आपको और आपके पार्टनर के अगर आपको क्लैरिटी होगा तो कल के दिन अगर आप मान लीजिए कि आप दोनों जॉब करते हैं, कल के दिन अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ मेरे पार्टनर के पास कितने पैसे हैं या फिर मैं कितने तक का रिस्क ले सकती हूँ अपने लाइफ के साथ। मान लीजिए आपके हस्बैंड को अगर इन्वेस्ट वगैरह अगर उन्होंने किया हुआ है और आप एज अ वाइफ शादी करने के बाद कहती है कि हाँ मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपना सैलून खोलना है, मुझे अपनी बुटीक खोलनी है, तो आप ये बात को समझ सकते हैं कि हाँ अपने हस्बैंड आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी डिस्कस कर लेना चाहिए अपने होने वाले पार्टनर से पहले, और ये भी कि आप शादी के बाद कितना इन्वेस्ट करेंगे या कितना करना चाहेंगे, ये भी आपको एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। सातवां और सबसे जरूरी एस्पेक्ट होता है कि आपको इंश्योरेंस के बारे में भी एक दूसरे से डिस्कस कर लेना चाहिए। आपको यह भी देख लेना चाहिए कि आपके होने वाले हस्बैंड ने, होने वाली वाइफ ने क्या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है कि नहीं। अगर आपके होने वाले हस्बैंड ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप ये बात भी देख लें कि उसने नॉमिनी किसको बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो कितना है, हो सकता है कई बार हम लोग जब बैचलर होते हैं, जब हम लोग 22-23 साल के होते हैं, तब अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो तब हमारा मतलब हमको लगता है कि यार उस टाइम पे हमको लगता है, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की अमाउंट सफिशिएंट होगी मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए, मतलब मेरे कल मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स 1 करोड़ रुपए के साथ आराम से जिंदगी गुजर बसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शादी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके कल के दिन बच्चे होंगे, तो क्या 1 करोड़ रुपए की रकम काफी होगी आज से 30 साल या 40 साल बाद आपको गुजारा करने के लिए? तो ये सब बातें आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो हो सकता है कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बढ़ाना पड़े, हेल्थ इंश्योरेंस में एड ऑन लेना पड़े, लाइफ इंश्योरेंस का कवर बढ़ाना पड़े, ताकि आपको और आपके पार्टनर्स को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो कल के दिन अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो। और आठवां और सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, किसी भी हालत में इस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आपके रिटायरमेंट के क्या प्लान्स हैं। डेफिनेटली आप जिंदगी भर तो काम नहीं करना चाहेंगे, जिंदगी भर तो आप एक सैलरी जॉब नहीं करना चाहेंगे। आपका होगा कि प्लान कि मैं यार 30 के बाद मैं ये करूंगा, या मैं 40 के बाद रिटायर हो जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, या फिर मैं रिटायर होकर बस अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जीना चाहूंगा। तो ऐसे में आपको डिस्कस कर लेना चाहिए इस एस्पेक्ट को भी अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि कल के दिन शादी के बाद आप उनको अगर सरप्राइज दे देंगे कि यार अब मैं काम नहीं करना चाहता हूं, मैं बोर हो गया अपने इस मतलब 9 to 5 जॉब से, तो ये ठीक नहीं है, ये एथिकल नहीं है, ये सही नहीं होगा। इसीलिए आप पहले ही डिस्कस कर लें अपने पार्टनर के साथ और देख लें कि क्या आपके पार्टनर आपके गोल के साथ वो मतलब अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर उनको लग रहा होगा कि हाँ यार मेरे 60 इयर्स तक का ये बंदा मेरी ये बंदी मेरे एक्सपेंसेस को या मेरे लाइफ के सुख दुख को टेक केयर कर लेगी, लेकिन हो सकता है कि आप 40 के बाद जॉब ना करना चाहें, तो इसीलिए ये सारे एस्पेक्ट्स आपको डिस्कस कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि क्या आपके होने वाले पार्टनर को इस बात से कोई आपत्ति है या नहीं। अगर आपत्ति है तो फिर आप प्रायोरिटाइज कर लें कि आप अपने रिटायरमेंट प्लान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या इस नए पार्टनर के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का अलग सा वीडियो हमने जो बनाया वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आप शादी करने वाले हैं, और अगर आपकी शादी भी होने वाली है तो हम कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।